नमस्ते चिल्ड्रन। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसवर्सल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। जब भी टू लाइंस ऐसे कैंची की तरह कट करें एक दूसरे को तो ये उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो लाइन दूसरे को काटती है ना, इस तरह एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर। 1 2 3 4, तो ये 4 एंगल जो बन रहे हैं इनमें एक रिलेशन हो जाता है। वो रिलेशन क्या होता है, ये देखिए 1 के अपोजिट 3 है, तो इट मीन्स 1 इक्वल टू 3। हमेशा ऐसा होता है जब भी दो लाइंस एक दूसरे को ऐसे कैंची कटिंग करें तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वो हमेशा इक्वल होते हैं दूसरे के। एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। तो ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये होती हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो कि हमेशा इक्वल होती हैं। अब हम देखेंगे ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल एक लाइन है जो कि दो या दो से ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे कट करे। जैसे देखिए एल है ना, एल ट्रांसवर्सल है, ये एल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये लाइन जो है वो दो लाइंस को, L1 और L2 को, दो सेपरेट प्लेसों पे, दो डिस्टिंक्ट प्लेसेस पे कट कर रहा है। तो ये हो गया एल लाइन ट्रांसवर्सल हो गई। और जब ये लाइन दो अलग लाइन को ट्रांसवर्सल कट करता है, देखेंगे आप यहाँ 8 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इन एंगल्स में एक रिलेशन होता है। जब 8 एंगल्स बन रहे हैं तो कुछ एंगल्स आपस में उनमें रिलेशन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कुछ होंगे अल्टरनेट एंगल्स। क्या होते हैं इन्हें ध्यान देना आपको। ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट, ये पार्ट हो गया लेफ्ट, और ये हो गया राइट। ट्रांसवर्सल के लेफ्ट एंड राइट पे आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुछ एंगल्स हैं। राइट साइड में 2 3 6 7 है, लेफ्ट में है 1 4 5 6। आप देखेंगे रिलेशन कैसे बनेगा। ये लेफ्ट है, ये राइट है, और कुछ एंगल्स हैं वो अप हैं, ऊपर की तरफ, और कुछ डाउन। जैसे देखें एंगल 2 देखेंगे डायरेक्शन अप है, 1 का भी अप है, 3 का डायरेक्शन कहाँ है, डाउन है, 4 का भी डाउन। सो डायरेक्शन मीन्स अप डाउन, और साइड में ट्रांसवर्सल के लेफ्ट या ट्रांसवर्सल के राइट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स वही एंगल होंगे जिनकी डायरेक्शन सेम हो, जिनकी साइड सेम हो, और जो डिस्टिंक्ट वर्टेक्स इनके हों, जिनके वर्टिसेस डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हों। तो देखेंगे एंगल 1 और एंगल 5 दोनों ही लेफ्ट में हैं, और दोनों की डायरेक्शन अप साइड है। तो दोनों की साइड भी सेम, लेफ्ट साइड, और दोनों की डायरेक्शन है अप, और दोनों के वर्टेक्स भी अलग अलग हैं। सो 1 और 5 आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए। वैसे ही एंगल 4 एंड एंगल 8 हो गया। ये दोनों ही लेफ्ट साइड है, यानी सेम साइड है, दोनों की डायरेक्शन डाउन साइड है, दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, 4th एंड 8, एंड दोनों के वर्टेक्स भी अलग हैं, तो वो 4 एंड 8 भी आपस में करस्पॉन्डिंग हो गए। वैसे ही आप देखेंगे राइट साइड भी रिलेशन है, सेम रिलेशन है 2 एंड 6 का और 3 एंड 7 का। ये सारे पेयर्स हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। वैसे ही अल्टरनेट एंगल्स को देखें, डिफरेंट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। अल्टरनेट एंगल्स वही होंगे जिनके जो है साइड्स डिफरेंट हो, यानी अगर लेफ्ट में एक एंगल है तो उसका अल्टरनेट होगा राइट साइड, उनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी। अगर वो डाउनवर्ड है तो उसका अल्टरनेट अपवर्ड वाला ही होगा। और थर्ड कंडीशन डिस्टिंक्ट वर्टिसेस, यहाँ पर भी दोनों के वर्टेक्स अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। सो देखेंगे यहाँ पर, अब देखिए एंगल 1 है, तो एंगल 1 का कौन है अल्टरनेट। सो 1 की डायरेक्शन देखें, 1 की पहले साइड देखें, वो लेफ्ट है, तो उसका जो है अल्टरनेट वो डेफिनेटली राइट साइड होगा। राइट साइड में 4 एंगल्स हैं, सो हमें देखना है जिसका डायरेक्शन डाउन हो, और वर्टेक्स भी सेम नहीं होना चाहिए। देखिए 1 और 3, 1 आपका लेफ्ट है और 3 है वो राइट साइड, दोनों की डायरेक्शन तो अलग है, दोनों के साइड भी अलग हैं, लेकिन वर्टेक्स सेम है।
तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स नहीं होंगे, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले। सो 1 और 5 ये आपस में अल्टरनेट नहीं होंगे। 1 का अल्टरनेट कौन होगा? राइट साइड देखिए जो डाउन हो और अलग हो, मीन्स डाउनवर्ड हो और इसका वर्टेक्स अलग हो, तो एंगल 1 और एंगल 7, ये हो गया 1 पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। वैसे ही सेकेंड देखेंगे, आपका सेकेंड कौन है? सो एंगल 2 का कौन होगा अल्टरनेट? सो 2 का है राइट साइड, इसका अल्टरनेट डेफिनेटली होगा लेफ्ट की तरफ, और 2 अपवर्ड है तो वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो देखिए 2 4 भी डाउनवर्ड है, 4 तो होगा नहीं, 8 होगा, तो 2 का है अल्टरनेट 8, एंगल 8। ऐसे 3 देखेंगे, थर्ड पेयर, 3 का कौन हुआ? एंगल 3 का अल्टरनेट कौन हो रहा है यहाँ पर? 8 होगा। एंगल 3 डाउनवर्ड है तो उसका अल्टरनेट कौन होगा? लेफ्ट साइड होगा। 3 है राइट साइड, अल्टरनेट उसका होगा लेफ्ट साइड। 3 है डाउनवर्ड, उसका अल्टरनेट होगा अपवर्ड डिस्टिंक्ट वर्टेक्स। सो 3 का और 5 का कॉम्बिनेशन देखा आपने, एंगल 5। सो 3 एंड 5 आपस में अल्टरनेट हो गए। वैसे एंगल 4 का कौन है देखिए, एंगल 4 लेफ्ट साइड है, उसका अल्टरनेट राइट साइड में होगा। 4 जो है वो डाउनवर्ड है, इट मीन्स राइट में अपवर्ड कौन है वो देखिए, और डिफरेंट होना चाहिए वर्टेक्स, तो यहाँ देखें 6 है। सो 4 एंड 6 आपस में हो गए अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये चीज़ें हमने देख ली, क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अब ये खास रिलेशन जो बनता है अल्टरनेट एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बीच, वो होता है पैरेलल लाइंस में। पैरेलल लाइंस, जब भी लाइंस पैरेलल होंगी और एक ट्रांसवर्सल उन्हें कट करता है, तो हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इक्वल कब होते हैं? जब लाइंस जो हैं वो पैरेलल हों। जब लाइंस पैरेलल होंगे तभी उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और तभी उनके अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे। यहाँ पर स्पेशल केस है, ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ है बट वो इंटरसेक्ट कर रही है 2 पैरेलल लाइंस को। सो वहाँ पर एक रिलेशन बन जाए, लाइंस पैरेलल हों तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, इंटीरियर हो या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो। तो एंगल 1 का अल्टरनेट, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? देखिए 1, यहाँ पर भी हम मार्क कर लें, लेफ्ट एंड दिस इज राइट। सो एंगल 1 है अपवर्ड और डायरेक्शन है उसकी राइट, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा 1 का? एंगल 5 होगा। तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। दूसरा पेयर देखिए, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6, क्योंकि सेम साइड, सेम डायरेक्शन, डिस्टिंक्ट वर्टेक्स, सो ये हो गया एंगल 6। एंगल 3 का अल्टरनेट कौन हुआ? एंगल 3 राइट साइड है, डायरेक्शन डाउन, सेम साइड में सेम डायरेक्शन में कौन है यहाँ पर? डिस्टिंक्ट वर्टेक्स 7। सो एंगल 7 एंड एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे। ये कंडीशन तभी होगी जब ये लाइंस जो है ना ये पैरेलल होती हैं, दोनों लाइंस पैरेलल है तभी इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होता। ऐसे एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे जो कि आपस में इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही हम देखेंगे अल्टरनेट एंगल्स का। अब देखिए यहाँ पर अल्टरनेट एंगल, एंगल 1 का अल्टरनेट कौन है? एंगल 1 है राइट साइड, उसका अल्टरनेट लेफ्ट साइड ही होगा, तो आपको वही ढूंढना है। और 1 की डायरेक्शन अपवर्ड है तो उसका अल्टरनेट होगा डाउनवर्ड और डिफरेंट वर्टेक्स, तो 1 का हो गया एंगल 8। ऐसे एंगल 2 का अल्टरनेट कौन हुआ? 2 है लेफ्ट, डायरेक्शन है अप, तो उसका आप देखेंगे राइट साइड में अल्टरनेट, तो ये हो गया एंगल 7। डिफरेंट वर्टेक्स, डायरेक्शन भी डिफरेंट,
साइड भी डिफरेंट, तो ये हो जाएगा एंगल 3 डाउन साइड राइट में है, तो उसका होगा आपका लेफ्ट में। अल्टरनेट लेफ्ट में कौन है यहाँ पे? 6 एंगल, 6 की साइड लेफ्ट है, डायरेक्शन अप। 4 का अल्टरनेट हो गया डाउन साइड है एंगल 4 लेफ्ट में, उसका अल्टरनेट राइट में अप साइड यानी एंगल 5। आपको क्लियर होगा, कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी, करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट एंगल्स का रिलेशन क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं शॉर्ट आउट करूँगी। एंड थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस।